हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। इस विषय में हम GMAW द्वारा फ्लैट पोजीशन में 10 mm मोटी माइल्ड स्टील MS प्लेट पर टी जॉइंट की जांच करना और परफॉर्म करना सीखेंगे। इस अध्ययन के अंत में आप सक्षम होंगे 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई और 10 mm मोटाई के आकार में प्लेटें तैयार करने में, प्लेटों को टी जॉइंट और टैक वेल्ड के रूप में सेट करने में, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग GMAW प्रक्रिया का उपयोग करके वेल्ड करने में, वेल्ड और बीड उपस्थिति पर सतह दोषों की जांच करने में। आइए अब GMAW द्वारा समतल स्थिति में 10 mm मोटी माइल्ड स्टील MS प्लेट पर टी जॉइंट बनाने और जांचने के लिए आवश्यक उपकरणों को देखें। स्टील रूल, बॉल पीन हैमर, हाफ राउंड फाइल, ट्राई स्क्वायर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट, की किंवा स्पॅनर, हेल्मेट टाइप स्क्रीन, एंगल ग्राइंडर, फ्लो मीटर के साथ गैस रेगुलेटर, CO2 गैस हीटर, शील्डिंग गैस होसेस, वेल्डिंग पावर सोर्स, वायर फीडर्स जो कांस्टेंट स्पीड और वोल्टेज सुनिश्चित करें, इलेक्ट्रोड वायर का सप्लाई, वेल्डिंग गन, शील्डिंग गैस सिलेंडर CO2, सुरक्षात्मक कपड़े पहने, गैस कटिंग करते समय वेल्डिंग चश्मे और पीसते समय सादे चश्मे का उपयोग करें। गैस कटिंग द्वारा प्लेटों को 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई और 10 mm मोटाई के आकार में काटें। ग्राइंडिंग का उपयोग करके किनारों को साफ करें। प्लेटों की चौकोरता की जांच करें। प्लेटों की सतह को कार्बन स्टील वायर ब्रश से साफ करें। प्लेटों को टी जॉइंट के रूप में सेट करें। टॉर्च के साथ GMAW मशीन स्थापित करें। 0.8 mm डाया वाले हल्के स्टील फिलर तार का उपयोग करें। करंट को 90 से 100 एम्पियर पर सेट करें। संबंधित तार फीड दर और 19 से 20 आर्क वोल्टेज सेट करें। जब टी जॉइंट के लिए वेल्डिंग प्लेटें लगाई जाती है तो उनके बीच का कोण शुरू में 93 डिग्री पर रखा जाना चाहिए, यानी प्रति रन 1 डिग्री विरूपण भत्ता कोणीय विरूपण को नियंत्रित करने के लिए, जो अंततः वेल्डिंग के बाद 90 डिग्री पर स्थिर हो जाता है। जॉइंट के दोनों सिरों पर कम से कम 10 mm लंबाई में टैक वेल्ड करें। प्लेटों की चौकोरता की जांच करें। आइए अब GMAW द्वारा समतल स्थिति में 10 mm मोटी माइल्ड स्टील MS प्लेट पर टी जॉइंट की वेल्डिंग प्रक्रिया पर विचार करें। टैक वेल्डर के जॉब को चैनल में वेल्डिंग पोजिशनर में 45 डिग्री पर रखें ताकि वेल्डिंग समतल स्थिति में की जा सके। गन जॉइंट के लंबवत है और ट्रैवल की दिशा में 5 से 15 डिग्री का कोण है। 0.8 mm डाया वाले हल्के स्टील फिलर तार का उपयोग करके टी जॉइंट के रूट रन को वेल्ड करें।
स्ट्रिंगर बीड वेल्डिंग तकनीक का उपयोग करें। टी जॉइंट के लिए रूट रन डिपॉजिट करने के लिए टॉर्च को जॉइंट के लंबवत पकड़े और पूरे जॉइंट पर बैकहैंड तकनीक का उपयोग करके टॉर्च को स्थिर गति में बाएं से दाएं घुमाएं। गन को वर्टिकल रेखा से धातु की सतह तक 5 से 15 डिग्री आगे और सतह से 45 के बीच रखा जाना चाहिए। कार्बन स्टील वायर ब्रश का उपयोग करके बीड को साफ करें। रूट रन कवरिंग स्ट्रिंगर बीड तकनीक का उपयोग करके दूसरा रन डिपॉजिट करें। दूसरे रन को निचली प्लेट और रूट रन की चौड़ाई के 2/3 हिस्से को कवर करना चाहिए। रूट रन के लिए उपयोग किए जाने वाले समान वेल्डिंग मापदंडों और तकनीकों का पालन करो। वेल्ड को निचले सिरे तक पहुंचने पर टॉर्च को थोड़े समय के लिए रोकना पड़ता है ताकि टो पर बना अंडरकट फिलर मेटल से ठीक से भर जाए। सुनिश्चित करें कि नीचे की प्लेट में अंडरकट बच जाए और प्लेट की मोटाई की लेग लेंथ 10 mm मिले। कार्बन स्टील वायर ब्रश का उपयोग करके बीड को साफ करें। स्ट्रिंगर बीड टेक्निक का उपयोग करके दूसरे रन की तरह ही तीसरा रन जॉइंट करें। तीसरे रन से रूट रन और दूसरे रन को कवर करना चाहिए। आवश्यक बीड सुदृढ़ीकरण, ऊंचाई और उपस्थिति प्राप्त करने के लिए टॉर्च ट्रैवल की गति को लगातार बनाए रखें। कार्बन स्टील वायर ब्रश का उपयोग करके बीड को साफ करें। किसी भी सतह दोष के लिए वेल्ड का निरीक्षण करें। आइए अब GMAW द्वारा सपाट स्थिति में 10 mm मोटी MS प्लेट पर टी जॉइंट के प्रदर्शन और निरीक्षण के लिए अनुसरण किए जाने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखें। सावधानी, प्लेट के किनारों से बचने के लिए दोषों को पिघलाएं। रूट रन के लिए उपयोग किए जाने वाले आर्क वोल्टेज को 1 वोल्ट और करंट को 5A तक कम करें। चूंकि CO2 वेल्डिंग प्रक्रिया में कई अशुद्धियों को दूर करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए प्लेट की सतह से मिल स्केल, जंग, पेंट, तेल या ग्रीस को साफ करना बहुत जरूरी है। जब टॉर्च नोजल वेल्ड स्पैटर से अवरुद्ध हो जाए तो एंटी स्पैटर स्प्रे का उपयोग करें। ध्यान दें कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो तार फीड अनियमित हो सकती है, जिससे एक अस्थिर आर्क बन सकता है और CO2 गैस का प्रवाह एक समान नहीं हो सकता है, जो वेल्ड और पोरोसिटी वातावरण को दूषित कर सकता है। निश्चित करें कि लेग लेंथ 10 mm है। अब आइए दोषों पर नजर डालें। उत्तलता,
पोरोसिटी, असमान बीड की चौड़ाई, क्रैक्स, अंडरकट, तो आज हमने ये सीखा है कि 150 mm लेंथ, 50 mm विड्थ और 10 mm थिकनेस के आकार की प्लेटें तैयार करना, टी जॉइंट को सेट करना और टैक वेल्ड करना, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का उपयोग करके फ्लैट पोजीशन में GMAW प्रक्रिया में वेल्ड करना, वेल्ड पर सतह दोषों और बीड की उपस्थिति की जांच करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगले क्लास में मिलते हैं।